वेलकम बैक टू पॉलिश स्टडी। सो गाइज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग डिजाइन। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है मशीन डिजाइन। सो गाइज इसको मैं बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर मैं उन्हें बताना चाहूँगा, पीछे हम थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसमें भी अगले नेक्स्ट चैप्टर पर हमारी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चैप्टर आपका डिजाइन का जो आपकी मशीन डिजाइन है उससे रिलेटेड पहला चैप्टर है। ठीक है, तो जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं बाकी जो थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, ये दो जो आपके टॉम और एमडी जो सब्जेक्ट हैं यही थोड़े न्यूमेरिकल हैं दोनों, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकल है, उन्हें भी कवर करेंगे। सो गाइस प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मशीन डिजाइन सबसे पहला टॉपिक है। मशीन डिजाइन आपसे पूछ सकता है जो आपका आपका सब्जेक्ट है कि मशीन डिजाइन है क्या। तो मशीन डिजाइन को किस प्रकार से आप परिभाषित करते हो, इसमें क्या है, जो भी आपकी ऊर्जा है या संसाधन है उसको क्या कर सकते हैं, उपयोगी यांत्रिक जो उपयोगी यूज मैकेनिकल के रूप में हम परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि जो मनुष्य की जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके मशीन, और जो हमारी जो मशीन प्रोडक्ट बनाती है उससे क्या होंगी, हमारी ज़रूरत ही पूरी होती है। तो यहाँ पर क्या है, देखो उसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पर मशीन डिजाइन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा संसाधनों का सॉरी या ऊर्जा को उपयोगी यांत्रिक रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका ये है, परिवर्तित किया जाता है किसमें, आपका यांत्रिक रूपों में, ताकि मनुष्य की जरूरत के अनुसार वांछित क्या है, वांछित वांछित रूप में मशीनों से उपयोगी उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, मशीन का डिजाइन पूरी तरह से नई मशीन के सुधार का कारण बन सकता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें समझाऊं आपको, जैसे कि मौजूदा गियर बॉक्स बहुत भारी है तो पूरी तरह से नया गियर बॉक्स डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही गियर बॉक्स में अधिक भार उठाने की क्षमता है, जो आपका मौजूदा गियर बॉक्स है उसमें क्या है, अधिक भार उठाने की क्षमता है, तो उस डिजाइन में हम क्या करेंगे, वो सिंपल सी चीज़ है, कुछ अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो अपग्रेड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल डिजाइन कंसिडरेशन इन मशीन पार्ट्स, मशीन अंगों में अभिकल्पन संबंधित सामान्य विचार। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है कि डिजाइन किए जाने वाला मशीन का पार्ट्स मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूमेटिक है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमें डिजाइन करने के लिए पार्ट दिया गया है वो कैसा है, हम मैकेनिकल हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रिकल है या न्यूमेटिक है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है, मशीन का पार्ट्स किस पदार्थ का बनाया जाए। ठीक है, पदार्थ के चयन के लिए निम्न बातों पर विचार करना चाहिए। जो आपका जो पदार्थ है, मटेरियल चूज करोगे आप, उसके समक्ष आपको निम्न बातें ध्यान रखनी है। पहला है वह पदार्थ अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, पार्ट्स के निर्माण के लिए उपयुक्त हो, पार्ट्स के पदार्थ पर लागत विक्रय मूल्य के अनुसार हो। ठीक है ना, और देखो नंबर 3 है आपका, जो आपको ध्यान रखनी है, पार्ट्स जो आपका है स्थिर है या गतिमान है। ठीक है, नंबर 4 है पार्ट्स की गति किस प्रकार की है, रोटेटरी है या रेसिप्रोकेटिंग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पार्ट्स पर कौन कौन से बल कितने परिणाम की लगे हैं, ये मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो आपका पार्ट्स है अमुक अंग, ठीक है, उन बलों को सहन करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, बलों को सहन करने योग्य होना चाहिए जो पार्ट्स है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है पार्ट्स का आकार साइज कैसा है तथा कितना कितना हो। ठीक है, नेक्स्ट है अमुक पार्ट्स किस प्रोसेस जो आपका है किस प्रोसेस से बनाया जाएगा, जैसे मैं बताऊं आपको, ढलाई, फोर्जन, मशीनन, रोलिंग। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है पार्ट्स का रखरखाव किस प्रकार का होगा, एज स्नेहन या मरम्मत। ठीक है, जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है। नेक्स्ट है पार्ट्स साउंड जो साउंड फंक्शनल डिजाइन का हो। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, साउंड फंक्शनल डिजाइन का होना चाहिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है गुड अपीयरेंस का होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस का होना चाहिए, मतलब सस्ते दामों वाला होना ही चाहिए। ठीक है, ये इस पर ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार जब डिजाइन करो आप किसी भी, ठीक है, पार्ट्स की, तो कम्पिटेटिव प्राइस का होना चाहिए। और नेक्स्ट है मिनिमम डिलीवरी टाइम का होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कुछ मेन पॉइंट हैं। ठीक है, जो आप डिजाइन करो जब उस वक्त आपको ध्यान होनी चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मॉस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अक्सर पूछी गई हैं यदि आपने मॉस का पेपर एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ, जिसे सामर्थ्य कहते हैं। तो ये आपको पता होगी, किसी भी पार्ट्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे कि हम किसी भी पार्ट्स पर बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो उसको पार्ट्स क्या है उस बल को सहन कर लेता है, वो उसकी क्या हो गई, एक तरीके से स्ट्रेंथ है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाया जाए तथा पदार्थ बिना असफल हुए यदि बाहरी बल को सहन कर ले। ठीक है, तो करने की क्षमता है,
तो पदार्थ के इस गुण को सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहेंगे इसको। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बल की हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग, जैसे कि हम स्प्रिंग पर फोर्स से लगाते हैं तो खींचते हैं, तो खींचने के बाद जैसे ही हम उस बल को छोड़ते हैं, हटा लेते हैं बल को, तो वह अपनी पुरानी अवस्था में, पुरानी शेप में आ जाती है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर सुघट्टता, प्लास्टिसिटी। इस गुण के कारण पदार्थ की आकृति जो शेप में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, प्लास्टिसिटी। अर्थात जब हम किसी पिंड पर बाहरी बल लगाते हैं तो उस पिंड की आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है और बाहरी बल को हटा लेने पर वह ज्यों का त्यों रहता है, इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई मटेरियल लिया, ठीक है, उस पर बाह्य बल लिया, मतलब खिंचाव किया उसका, तो खिंचाव करने के बाद कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि वो वहीं पर ही फिक्स हो जाता है, उसकी शेप में परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। यहाँ पर है तन्यता। ये होता क्या है, पदार्थ के टूटने से पहले प्लास्टिक रूप से विरूपित होने की योग्यता उसकी तन्यता कहलाती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, जैसे इसने कहा है पदार्थ के टूटने से पहले प्लास्टिक रूप में विरूपित होने की योग्यता, इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जाते हैं। जैसे आपने किसी भी तांबे का, सोने का, चांदी का, आपने कोई एक तार लिया, उसको खींचा, तो ठीक है, वो ही क्या है, उसका टूटने से पहले प्लास्टिक रूप में विरूपित होने की योग्यता क्या होती है, तन्यता कहलाती है। जितनी तन्यता अधिक होती है उतनी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट है दृढ़ता। ये क्या होती है, किसी पदार्थ को तनाव में तोड़ने, ब्रेक करने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता होती है, ठीक है, उत्पन्न की जा सके, वह पदार्थ की दृढ़ता कहलाती है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीय। ये क्या होती है, इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हथौड़े की चोट या रोलिंग द्वारा पतली शीट में परिवर्तित किया जाता है। तापमान बढ़ने पर जो मेलिएबिलिटी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब आघात वर्धनी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कठोरता, हार्डनेस कहेंगे इसको। वह गुण जिसके कारण पदार्थ की घिसावट, खरोंचना, मार्किंग तथा मशीन आदि का विरोध करना, इस गुण के कारण धातु, ठीक है, अपने पृष्ठ में अन्य पदार्थों के प्रवेश को रोकने में सामर्थ्य प्रकट करता है। गर्म करने पर इसकी कठोरता कम हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आपका मटेरियल है, लोहे का मटेरियल ले सकते हो आप, यदि उस पर आपने खरोंचन वगैरह लगाई है या आपने उस पर एक हैमर के द्वारा उस पर फोर्स लगाया है, तो क्या होगा, वो उसकी क्या होगी, उसकी हार्डनेस होगी, ठीक है। यदि आप उस लोहे को गर्म करोगे तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, कम। जैसा कि आपने देखा होगा, लोहार होते हैं, लोहार पर हम गंडासे से चढ़ाने ले जाते हैं, जो चारा काटने वाली मशीन होती है, ठीक है, उसके जो गंडासे बोलते हैं उनको चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोहार पीट पीट कर उसको नीचे की जो नोक होती है जिससे चारा कटता है, उसको क्या करता है, सही करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि वो पीटता है तो उसकी हार्डनेस वहाँ पर कम होती चली जाती है, गर्म करने के बाद उसको हैमर के द्वारा पीटता है तो उसकी हार्डनेस कम होती जाती है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस, भंगुरता। इस गुण के कारण पदार्थ पर भारी बल लगाने पर वह पदार्थ एक साथ ही टूट जाता है तथा इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कड़ापन या चिमड़पन, टफनेस। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ जो आपके झटकों का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है, ठीक है ना। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभंजन किए मोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, ये आपका टफनेस होगा। नेक्स्ट है नम्रता, फ्लेक्सिबिलिटी। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ को किसी चाप आकृति में झुकाया जा सकता है, इसको नम्रता कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी आपका मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल्स के रूप में आप किसी भी मटेरियल को लेना, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कोई फ्लेक्सिबल पेन होगी, उसको मोड़कर देखना, यदि वो चाप आकृति में मुड़ जाती है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, नम्रता वाली। ओके, नेक्स्ट है प्रत्यास्कंदन अथवा लचक, रेजिलेंस। किसी भी पिंड पर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर बाह्य भार लगाने के कारण संचित विकृति ऊर्जा को लचक कहते हैं। यह पदार्थ का वह गुण है जो ऊर्जा सोखने का कार्य करता है। स्प्रिंग पदार्थों के लिए यह एक आवश्यक गुण है। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कन, क्रीप। क्या होती है, जब किसी अंग पर उच्च ताप पर दीर्घ समय के लिए स्थिर प्रतिबल लगाया जाए, मतलब किसी भी आपका पार्ट्स है उस पर उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर दीर्घ समय के लिए, ठीक है, उस पर प्रतिबल लगाया जाए तो यह उसमें धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका मशीन अभिकल्प में पदार्थ चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन मशीन डिजाइनिंग। तो कैसे करेंगे सिलेक्शन मटेरियल्स का, वो देखो। सबसे पहले किसी मशीन का अंग का डिजाइन करते समय उसके पदार्थ का चयन एक महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। पदार्थ अपेक्षाएं निर्धारित करना, टू डिफाइन मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, उचित पदार्थ चयन के प्रथम पद के अंतर्गत डिजाइन किए जाने वाले पार्ट्स द्वारा पूरे किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित पदार्थों के गुणों तथा पदार्थ की अपेक्षा को सूचीबद्ध किया जाता है। देखो, जैसे
नंबर 1 भार में हल्कापन है। अंक का जो उद्देश्य है, भार में यदि हल्कापन है, तो उसमें जो गुण होगा अपेक्षिक भार, ठीक है? कम अपेक्षिक भार की अपेक्षाएँ रखनी होती हैं। कम घिसाई करनी है तो कठोरता कम भी रख सकते हैं हम, अधिक भी रख सकते हैं, ठीक है? ये हमें अपेक्षा रखनी होती है। नेक्स्ट है कम लागत और रखरखाव। देखो कम लागत है बाज़ार का मूल्य, ठीक है? तो बाज़ार का मूल्य कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, पदार्थ अपेक्षा निर्धारित हो गई हैं। इस प्रकार से हम टू डिफाइन मटेरियल रिक्वायरमेंट किस प्रकार से करनी है, वो इस प्रकार से करनी है। प्रायः ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे उद्देश्यों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? कुछ समय में, जैसे उच्च क्षमता, कम लागत और यथार्थता इत्यादि। हमें ये क्या करनी होती है, कुछ दूसरे उद्देश्यों को छोड़ना पड़ता है इनको, ठीक है ना? जैसे कि वर्किंग के लिए आवश्यकता है, जैसे तनाव, संपीड़न, कर्तन, नमन, आपेक्षिक भार, सामर्थ्य आदि। तो नेक्स्ट है भार, तो भार में क्या आ सकती है, आपेक्षिक भार, सामर्थ्य, ठीक है? पदार्थ लागत, पदार्थ का अभाव, परिवहन आदि ये सब आ सकती हैं इसके अंतर्गत। निर्माण लागत के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ आ सकती है, मशीनन, फोर्जन, वेल्डन आदि। रखरखाव के अंतर्गत जो लागत आएगी आपकी वो कौन सी आएगी, घिसाई, ठीक है? स्नेहन, संक्षारण, ओके? अब है आपका नेक्स्ट संभावित पदार्थ का निश्चय। नंबर 2 पॉइंट है ये उसका, टू डिसाइड क्या करना होगा, पॉसिबल मटेरियल। अंक के वांछित जो उद्देश्य है तथा पदार्थ की अपेक्षाएं के निर्धारण के बाद संभावित पदार्थ का निश्चय किया जाता है, जो सभी पदार्थ अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। विशेष प्रतिबंध जो है पदार्थ की उपलब्धता, निर्माण प्रक्रम हेतु पदार्थ की उपयुक्तता, उपभोक्ता के लिए पार्ट्स की लागत, उपभोक्ता द्वारा वांछित अंगों की संख्या, उपभोक्ता द्वारा रखरखाव की मात्रा, अंग की समय पर उपलब्धता, उपभोक्ता की पसंद, उपभोग संबंधी पर्यावरण प्रतिबंध, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रतिबंध, ठीक है? विशेष प्रतिबंध है ये, आपको याद करने हैं, ठीक? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये हो गया आपका। नेक्स्ट है निर्माण के अंतर्गत उपजे व्यर्थ पदार्थ के उपयोगिता पर प्रतिबंध, ठीक है ना? नेक्स्ट है पदार्थ का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, उपरोक्त द्वितीय पद में निश्चित किए गए पदार्थों में से अधिक उपयुक्त, जो अभी सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा है उसमें, निश्चित किए गए पदार्थों में सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ का चयन किया जाएगा। यह चयन करते समय उपभोक्ता की प्रतिक्रिया, तकनीकी अनुभव, सर्वेक्षण, उपयोग की सहायता से ली जाती है। देखो आपको सिलेक्शन करना है किसी मटेरियल को, तो हमें सिलेक्शन करने से पहले क्या करना होता है, उपभोक्ता की क्या मांग है। तो सबसे पहले एक कस्टमर क्या मांग करता है, ठीक है? तो वो चाहता है कि कम कॉस्ट का हो और अच्छा हो, गुड प्रोडक्ट हो, ठीक है? लो प्राइस का हो, ठीक है ना? वो एक उपभोक्ता की मांग होती है। अब देखो तकनीकी अनुभव, तकनीकी रूप से अच्छा भी होना चाहिए, तो उसमें क्या करती है कंपनी, सर्वेक्षण कराती है। सर्वेक्षण भी आप देखो छठे सेमेस्टर में एक बुक पढ़ोगे, वहाँ पर आप पढ़ोगे सर्वेक्षण किस प्रकार से किस तरीके के होते हैं, कौन-कौन से कंपनी सर्वेक्षण कराती है, ठीक है? तो ये सभी की सहायता से सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है अंगों के असफल होने के सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है पहली, दूसरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तीसरी है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। सो गाइस इन जो तीनों सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांत है करीब ये। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल इस प्रकार से ही मैंने आपको बताया है, इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसा कि वीडियो में समझाता चला हूँ, आपको भी अपना इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना? खुद ही नोट्स बनाने हैं आपको। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, वहाँ से आपके टोटली न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएँगे, और लास्ट तक जितने भी आपके इस के मशीन डिज़ाइनिंग के चैप्टर हैं, वहाँ तक न्यूमेरिकल्स ही आपको मिलेंगे। तो मैं वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स समझाऊँगा, ठीक है? इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर क्या था, ये थ्योरी थी, तो थ्योरी की वीडियो इस प्रकार से ही मैंने आपको दे दी है, और इस चैप्टर में ही केवल थ्योरी है। जहाँ-जहाँ थ्योरी होगी, आपको इसी प्रकार से थ्योरी बताई जाएगी। बाकी जो आपके जो डेरिवेशंस आप कह सकते हो, और आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम में वो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ, ठीक है? सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।